मैंने उससे कहा, सचमुच तुम ये सब मेरे साथ करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, बस मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मैंने हैरानी से कहा, अरे मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? इस पर वो फिर बोला, तुम बस मेरी बात मानो, जैसा मैं कहूं वैसा करो और ज्यादा मत सोचो। फिर उसने आगे कहा, जब से हमारी मुलाकात हुई थी तभी से मैं ये सब आजमाना चाहता था। ये सुनकर मैंने चौंकते हुए पूछा, लेकिन कैसे? हम तीनों एक साथ? उसने कहा, बस थोड़ा इसके बारे में सोचो। कल्पना करो कि जब हम तीनों साथ होंगे तो क्या होगा। अपने पति की ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए अपने ख्यालों में खो गई और सोचने लगी। दोस्तों, मेरा नाम नीलम है। मैं 32 साल की हूं और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मतलब, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 28 की थी। जब मेरा पति, जिसका नाम अर्जुन है, मुझे पहली बार मिलने आया था तब मैं बहुत खुश थी। उसे देखते ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उससे पहले मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन किसी को भी मैंने हाँ नहीं कहा था। पर जब अर्जुन आया तो मुझे लगा कि ये वही शख्स है जो मेरे लिए बना है। फिर क्या था, मैं उसकी मोहब्बत में डूब गई और उसे शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे यहाँ कहते ही उसने मुझे एक खूबसूरत अंगूठी दी और उसी दिन हमारी सगाई हो गई। लेकिन सगाई के बाद मैंने उसमें कुछ अजीब चीजें देखीं। वो मुझ पर वो हक नहीं जताता था जो एक मंगेतर अपनी मंगेतर पर जताता है। मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती थी जो थोड़े स्टाइलिश और आकर्षक होते थे, ताकि वो मेरा ये अंदाज देखकर थोड़ा जलन या ध्यान दे। वैसे तो आप जानते ही हैं कि लड़कियों को ऐसा करना पसंद होता है, लेकिन वो तो जैसे कुछ देखता ही नहीं था। मुझे बहुत अजीब लगता था। आखिर वो मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देता? क्या उसे मुझसे प्यार नहीं है? मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल उठने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैंने कई तरीके आजमाए ताकि वो मुझ पर गौर करे और थोड़ा सा भी जलन दिखाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद उसका नजरिया ऐसा है कि जब तक हम शादीशुदा नहीं हो जाते उसे मुझ पर हक जताने का अधिकार नहीं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक लड़की उनकी पत्नी न बन जाए तब तक उसे ये कहने का हक नहीं कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। मैंने भी यही सोचा कि शायद उसका भी ऐसा ही ख्याल हो, इसलिए मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया और सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर सगाई के दिन गुजर गए और शादी का दिन आ गया। शादी का समारोह बहुत शानदार था। हमने अलग अलग दिन मेहंदी, संगीत और शादी का आयोजन किया था। मैंने सोचा कि अपने होने वाले पति को चौंकाने के लिए शादी में एक खास ड्रेस पहनूंगी जो थोड़ी बोल्ड और अलग हो। मैं देखना चाहती थी कि उसका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन जब वो मुझे लेने आया तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ खास हुआ ही न हो। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं खुद शर्मिंदा हो गई क्योंकि मैंने इतना खास लहंगा पहना था कि मुझे खुद उसमें अजीब लग रहा था। मैं सोचने लगी कि मैंने ये सब क्यों किया। अब तो मैं उसकी पत्नी बनने वाली थी, फिर भी उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो मुझसे ये क्यों नहीं कह रहा कि ये क्या पहन लिया, या तुम्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए था? आखिरकार मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो बहुत आज़ाद ख्यालों वाला इंसान है और औरतों की आज़ादी को मानता है। मैं अपने मन को समझा ही रही थी कि तभी वो बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। ये ना कि मैंने तुम्हारे कपड़ों पर कुछ क्यों नहीं कहा। तो सुनो, मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता। तुम जो चाहो पहन सकती हो, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। इसलिए छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लो और बेकार की टेंशन मत पैदा करो। फिर उसने कहा, थोड़ी देर में हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम अपने नए घर जाएंगे। खुश रहो ताकि सबको खुशी मिले। फिर हमारी शादी हो गई। सच कहूं तो शादी इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये दिन इतना यादगार होगा। शादी खत्म हुई और हम अपने घर पहुंच गए। अब मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो रात होती है जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। मैं भी इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घर पहुंचने के बाद उसने मुझसे कहा, तुम जाओ, कपड़े बदल लो और फ्रेश हो जाओ। मैं भी तब तक तैयार होकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। मैंने नहाकर एक हल्की नीली रंग की नाइटी पहनी और वो भी अपनी काले रंग की शर्ट और पैंट में तैयार हो गया। फिर वो किचन में कुछ बनाने चला गया। मैं भी थोड़ी देर बाद किचन में गई। वहां हम दोनों ने थोड़ा हंसी मजाक किया।
लेकिन तभी मैंने गौर किया कि वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जो शादी की पहली रात को करनी चाहिए, न ही कोई इशारा कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो शर्मा रहा हो, तो मैंने खुद बात शुरू की। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाना बना रहा हूं। मैंने कहा, नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। क्या तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ कमरे में चल सकते हो? उसने पूछा, कमरे में क्यों? मैंने हंसते हुए कहा, अरे क्या तुम थक नहीं गए? थोड़ा आराम नहीं करोगे? लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, यहीं बैठते हैं ना? ये सुनकर मैंने कहा, ये तो अजीब बात है। वैसे कमरे में जाने की बात तो तुम्हें करनी चाहिए थी ना, मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, मेरा मतलब था कि आज रात बस थोड़ा सुकून से बैठते हैं। शादी की थकान है और पिछले दिनों में बहुत भाग दौड़ हुई है। वैसे भी कल पूरा दिन हमारे पास है। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो हर दिन कोई न कोई बहाना बनाता रहा। अब शादी को 6 दिन हो गए थे, लेकिन हमारी वो खास रात अभी तक नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान थी कि मेरा पति आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर शादी के 7वें दिन उसने मुझसे कहा, सुनो, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे आज घर बुलाया है, वो आज हमारे साथ यहाँ रहेगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत अजीब है। उसने कहा, अजीब क्यों लग रहा है तुम्हें? मैंने कहा, अरे हम अभी अभी शादीशुदा हुए हैं, ये वक्त सिर्फ हमारा होना चाहिए, और तुम अपने दोस्त को बुला रहे हो, वो भी मुझसे बिना पूछे? फिर वो गंभीर होकर बोला, अच्छा एक बात करनी थी तुमसे। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूं। उसने कहा, अगर हम कुछ नया आजमाएं तो कैसा रहेगा? ऐसा कुछ जो शायद किसी ने अपनी शादी की शुरुआत में न किया हो। ये सुनकर मैंने चौंक कर पूछा, नया? कैसा नया? साफ साफ बताओ। उसने कहा, मेरा दोस्त बहुत स्मार्ट और मजबूत है, उसकी पर्सनैलिटी कमाल की है, वो हमारी मदद कर सकता है, इसमें बहुत मजा आएगा। ये सुनकर मैंने हैरानी से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ बताओ। तब उसने पूरी बात खुलकर बताई। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मैं सन्न रह गई। मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। गुस्से में मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम और तुम्हारा दोस्त एक साथ? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे तुम अपने दोस्त के साथ बांट लो। ऐसा सोचना भी मत। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत धक्का लगा। वो कह रहा था, बस एक बार आजमा कर देखो, तुम्हें खुद मजा आएगा। फिर तुम खुद मुझसे ये मांगोगी और इसके बिना रह भी नहीं पाओगी। मैंने गुस्से से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये गलत है। तुमने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? उसने कहा, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस चाहता हूं कि हम तीनों साथ में खुश रहें। वो तुम्हें बहुत खुशी देगा, जिससे मुझे भी सुकून मिलेगा। सब कुछ रोमांचक होगा। मेरी बात मानो, तैयार हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं अंदर से घबरा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पूरी तरह हिल गई थी, लेकिन मैं भी बहुत उलझन में थी और किसी तरह इस परेशानी से बाहर निकलना चाहती थी। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा हो और थोड़ी देर में कहेगा, अरे मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उसका दोस्त आ गया। हमने साथ में खाना खाया। फिर अर्जुन ने कहा, चलो अब हम तीनों अंदर चलते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस वक्त मैं जैसे एक रोबोट बन गई थी, जो बस वही कर रही थी जो उससे कहा जा रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूं और मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर जैसे ही हम कमरे में गए, लाइट्स बंद हो गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सब कुछ धुंधला था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है या मेरा पति कौन है। लेकिन मुझे बस इतना याद है कि उस वक्त मैं बहुत खुश थी। मुझे एक साथ कई सारी खुशियां मिली थीं, जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकती। फिर ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब मैं खुद नहीं जानती कि ये सब कैसे बताऊं, लेकिन सच कहूं तो ये मेरे लिए एक लत बन गई है। अब मैं अपने पति के दोस्त के बिना ये सब नहीं कर सकती। पर अब मुझे एहसास होने लगा है कि ये गलत है। ये एक तरह का पाप है। मैं कहीं न कहीं इससे थक गई हूं,
और इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। इसलिए मैं आप सबसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे बताइए कि मैं इस हालात से कैसे निकलूं। मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं अब उन दोनों के बिना अधूरी महसूस करती हूँ। तो अब मैं क्या करूं? मैं आप सबकी सलाह जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और इस हालात से कैसे बाहर आना चाहिए। मुझे आप पर भरोसा है। कृपया कमेंट में अपने सुझाव दें। मैं आपके जवाबों का इंतज़ार करूंगी और उन्हें ध्यान से पढ़ूंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।